हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा अब पहुंची है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। तो चुनाव यहां पर जिस तरीके का राजनीतिक समीकरण रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का रहा है, लेकिन अब जब पड़ोसी राज्य में एक नई पार्टी ने सरकार बनाई है तो ऐसे में क्या उस पार्टी का इस राज्य में भविष्य है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से 2017 में कांग्रेस के जो विधायक बने वो सतपाल सिंह रायजादा, जो कि बीजेपी के 3 बार यानी जो हैट्रिक लगा चुके थे सतपाल सिंह सत्ती, उनको उन्होंने हराया था। तो अब क्योंकि जब चुनाव नज़दीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है वो इसी साल के आखिरी में होने हैं, तो जनता क्या सोच रही है, क्या चुनावी समीकरण बन रहा है, क्या माहौल बन रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव नज़दीक है हिमाचल प्रदेश के, तो ऐसे में आपके मन में क्या है कि क्या नई पार्टी होगी या फिर जैसे हम कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार, तो इनमें से क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी बेहतर? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ ਕਰ सब देंगे, ठीक है सब। अभी जो सरकार है बीजेपी की वो ठीक है? हाल ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। सब अपना अपना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ जो ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ क्या हाल है। तेल कितने पुजे है सब। जो ऊना हल्का है यहाँ पे काम वाम हुए हैं कुछ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਜੀ। लीडर हो ही जान जी होना। बाकी जैसे आपका जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पे सरकार बदली है, एक नई पार्टी ने सरकार बनाई है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही रिवायती पार्टियों का दौर रहा, कभी अकाली दल की सरकार तो कभी कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की सरकार। सूबे में जो नया आदमी आता ना जी, जो सूबे का आदमी होता है, चाहे वो माड़ा है चाहे वो चंगा, वो सूबे के बारे में पता होता है उसको। जो बाहर का आदमी होता है उसको कुछ पता नहीं होता कि सूबे में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना जी? आपके हिसाब से फिर हमारे साथ वैसे सूबे का आदमी होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत चाहे माड़ा चाहे चंगा करे तो सही, कुछ ना कुछ सूबे वाले। सूबे का जो कांग्रेस और बीजेपी आप कह रहे हो वही कोई आए वो तो देखेगा, अपने एरिया को देखेगा ना, थोड़ा बहुत तो देखेगा। उन बाहर आदमी को क्या पता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है चुनाव का माहौल क्या बन रहा है, क्योंकि इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, तो चुनाव को देखते हुए जनता के जहन में क्या है, कौन सी पार्टी इस बार? पार्टी तो बीजेपी ही ठीक चल रही, अगर देखा जाए तब तो बीजेपी अच्छा काम किया। बीजेपी ने अच्छा काम। सेंटर में भी है, वो भी अच्छा है। जैसे जोगी साहब है, मोदी साहब, उनके उसमें चल रहे सभी। यानी जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, हाँ, जो मॉडल चल रहा ना बीजेपी का, वो तो सही चल रहा ना। तो काम जो यहाँ ऊना हल्के की अगर बात करें तो यहाँ काम वाम हुए हैं कुछ ऐसे काम जिससे आपको लगता है कि ये ठीक काम किए हैं बीजेपी ने? काम तो ठीक ही चल रहे। अभी सत्ती साहब के हारने के बाद थोड़ा सा इनको थोड़ा झटका लगा ना, इसलिए प्रोग्रेस भी हुआ, थोड़ा बातचीत में भी फर्क पड़ा। ठीक है नहीं? हाँ। अगर वैसे जैसे आपने कहा कि बीजेपी के जो है सरकार उसमें काम ठीक हो रहे हैं, काम अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जैसे 3 बार लगातार जीते सतपाल सिंह सत्ती, लेकिन उनको सतपाल सिंह रायजादा ने फिर हरा दिया कांग्रेस के। वो तो थोड़ा उनकी अपनी बातचीत की वजह से हार गए। कुछ रायजादा साहब की बातचीत अच्छी है, कुछ उन्होंने खर्चा भी किया अपने पास से, ये हुआ ना। खर्च का कुछ जोर लगाया ना, जो उन्होंने अपना जो है जोर लगा करके काम किया, लोगों से बातचीत करने का ढंग है, जो कुछ भी है, इसकी वजह से अभी भी उनकी बातचीत में और इनकी बातचीत में फ़र्क है काफ़ी।
जैसे मैंने कहा कि पड़ोसी आपका राज्य है, वहाँ पे भी यही सब, जैसे हिमाचल प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, तो वहाँ पे भी ऐसे हुआ करता था कि कभी आम आदमी अपना कांग्रेस की सरकार और अकाली दल और बीजेपी की सरकार रहा करती थी। फिर वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी ने इस बार सरकार बनाई और वो कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है वो झंडा बुलंद करेगी। पंजाब का और हिमाचल का काफ़ी फ़र्क है। पंजाब में इसलिए फ़र्क है क्योंकि उधर मिक्स है, ठीक है कि नहीं, हिंदू और सिख का फ़र्क पड़ता है। दूसरा, उन्होंने जो उधर जलेबी खिलाया ना किसानों को दिल्ली में, उसका ले गए वो बेनिफिट। हिमाचल में ऐसा कोई है, हिमाचल की जनता जो वो समझदार है, वो जलेबी खाने वाली नहीं है, वो काम देखती है, आदमी को देखती है। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि सत्ती साहब और रजादा साहब का, जो उसमें बातचीत का फ़र्क भी देखना पड़ता है, इंसान का भी फ़र्क देखना पड़ता है। जो सत्ती साहब हारे, वो बीजेपी अगर बड़ी एक बेइज्जती है मोदी साहब की आकर के, अगर वो उन्ना में आकर के कंस्टिट्यूंसी में बोलें और उसके बाद में वो हार जाए तो उनकी अपनी कमी थी ना। इसलिए देश का प्रधानमंत्री उसके लिए प्रचार कर रहा है और वो कैंडिडेट हार रहा है। कैंडिडेट हार रहा, पार्टी इतनी अच्छी होकर के भी वो हार जाए तो उनका अपना जो, अभी मैं ही काम करता हूँ, मेरे से कोई आदमी पूछे तो वो दूसरी जगह जाए, फिर उसमें फ़र्क होता है ना, कुछ मेरे अंदर कुछ कमी होगी। जैसे आपने किसानी का बात किया तो क्विक आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर किसानी को लेकर किस तरीके की समस्याएं हैं, क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश खास करके। रहेगी समस्या तो कोई ना कोई हर एक जगह होती है, लेकिन उसको कैसे सरकार टैगल कर रही वो थोड़ा तो देखना पड़ता है। अभी सरकार अकेली नहीं कर सकती ना, सरकार के पास तो बहुत ज़्यादा है, उनको कर्मचारी का भी देखना है, हर एक को डंडा भी नहीं मार सकती ना सरकार। अभी एक जो वर्कर है, अभी वर्कर को भी हाथ में रखना है, उनको भी रखना है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार है बीजेपी की, वो ठीक काम कर रही है। हालांकि यहाँ क्योंकि ऊना का जो इतिहास है वो 3 बार लगातार सतपाल सिंह सत्ती जीते थे, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने उनको हरा दिया। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अखबार पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पर अब तो चुनाव की भी खबरें आने लग गई होगी कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? अभी कोई पता नहीं इसके बारे में। अच्छा। ठीक नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी बिगिनिंग में ना शुरू हुआ प्रोग्राम, आइंदे आइंदे पता चला जाएगा। अब तो प्रचार करने लग गए हैं लोग, जितने भी नेता है वो आने लगे हैं, प्रचार वगैरह होने लग गया है। हमारे जो लोग इतने समझदार है, न्यूट्रल है, वो प्रचार के बाद ही अपने आप ही फैसला दूसरे को सुनाते नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे अभी बीजेपी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, तो काम वाम हो रहे हैं क्या? काम हो रहे तभी है, काम तो हर सरकार करती है। अच्छा। इसीलिए उसको पता चले जाएगा जब वोटिंग पड़ेगी, जीतेंगे दोबारा, जब नहीं है तो उससे बाद पता चल जाता है। अच्छा काम कौन सी सरकार में हुआ? जैसे कांग्रेस की भी सरकार हिमाचल में रही, अब बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले बीजेपी की, फिर कांग्रेस की, यानी बदलते रहते हो आप। लेकिन क्या इस बार किसी तीसरी पार्टी का भी हिमाचल प्रदेश में एंट्री होगी या इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में? अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं इतनी जितने लोग अरमान लगा रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट सक्सेसफुल। वी शुड वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर द एंड, जब तक आएंगी कोई तीसरी पार्टी, प्रचार करेगी, बताएगी कुछ, उसके बाद ना पता चलेगा। अच्छा, ये जो पंजाब में आपका पड़ोसी राज्य है, यहाँ पे जब नई पार्टी की सरकार बनी है तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि भाई इस पार्टी को इस बार देखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। उनका प्रोग्राम जो अगर उसके अभी तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसका प्रोग्राम जो उन्होंने कमिटमेंट्स किया है, जब उन्होंने जो गारंटी दी है, वो कैसे उसका होता है वो तो टाइम लगेगा। आपकी पहली पसंद कौन सी है? मेरी पसंद कोई नहीं है, मैं न्यूट्रल आदमी है। हाँ, मैं कोई ऐसी बात, जब वोट पड़ेंगे तभी आप देखेंगे, है ना? वोट अपनी मर्जी से डालेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि अभी जिक्र नहीं है कि जिस तरीके का दूसरे पड़ोसी राज्य में आम आदमी पार्टी ने परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी दूसरे जो पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम करती रहती है। एक युवा है हमारे साथ, इस बार हिमाचल का युवा क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। कौन सी पार्टी लग रहा आपको?
इस बार तो सर बेस्ट तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी की जैसे अभी गवर्नमेंट है, लेकिन ऊना में 3 बार लगातार विधायक रहे सतपाल सिंह सत्ती, उनको सतपाल सिंह रायजादा ने 2017 में हरा दिया। तो अब क्या लगता है आपको? वैसे तो आप पार्टी भी आ रही है ना यहाँ पे, अच्छा, आप पार्टी आ रही, उनका भी लग रहा है कुछ। उनका भी कुछ लग रहा है, लेकिन बाकी पार्टियों में क्या, जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी का भी लग रहा है और उनका भी लग रहा है, तो फिर कांग्रेस रहेगी? कांग्रेस भी वैसे है, वैसे इतना नहीं है जहाँ पे, उन्ना में दोबारा मुश्किल ही लग रही है। युवाओं की पहली पसंद कौन सी है इस बार? हमारी तो सर वैसे आपका जोर भी है, जैसे पंजाब में जीती अब, वैसे हिमाचल में भी अभी लहर चल रही है इनकी भी थोड़ी बहुत, बाकी हमें तो बीजेपी लग रही है। उनकी लहर चल रही है, ऐसा आपको लगता है? किस वजह से लग रही है? दिल्ली का काम देखकर लोग ये सोच रहे हैं, या फिर पंजाब में जीती है, सोचा है कि भाई उन्होंने चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज करें, या इस तरीके की बातें हैं, या मतलब कुछ और ही है? नहीं, पंजाब में देखो ना, अब जैसे पंजाब में अभी जीती आप, तो अभी उनके विरोध भी हो रहा है, अभी जो वादे किए वो पूरे भी नहीं हो रहे हैं ना। तो हिमाचल में जो अभी कर रहे हैं केजरीवाल, तो हिमाचल के लोगों के दिमाग में अब दो तरफ की बातें चल रही हैं, ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसलिए बीजेपी की तरफ भी ज़्यादा इस टाइम लग रहा है दोबारा। यहाँ पे जैसे ऊना की अगर बात करें, आप युवा हैं, तो यहाँ स्कूल वगैरह ठीक है, अस्पताल वगैरह ठीक है? यहाँ पे सब कुछ ठीक है सर, स्कूल भी ठीक है, अस्पताल भी अभी काफ़ी बना है वहाँ पे, हम जो ऊना में है। ये सब काम जो है कौन सी गवर्नमेंट में हुए, कांग्रेस की सरकार में हुए या बीजेपी की सरकार? जो ऊना का बना अभी तो कांग्रेस की उसमें बना है सर। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि जोर तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य में जब सरकार बनी है एक नई पार्टी की, तो उसका भी थोड़ा बहुत युवाओं पे प्रभाव जरूर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी काम जो है वो दोनों पार्टियों ने किए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आगे युवा है, अंकल जी हमारे साथ हैं। कैसे आप? ठीक है। आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो आज की ताज़ा खबर क्या है? चुनाव को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है अखबारों में? नहीं, कोई चर्चा पता नहीं, हमें नहीं, इतना नहीं ज्ञान है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है? इतना क्यों, हमने भी वही रखना है दिमाग में, जिसका बन जाए ठीक है। अच्छा, वही रखना है कि जिसकी बन जाए वही ठीक है। लेकिन फिर भी होता है ना कि सोचता है इंसान की नहीं यार, इस बार जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है हिमाचल प्रदेश में, है ना? बन जाएगी, फिर बीजेपी की बन जाएगी। लेकिन आपने ऊना से तो जिताया कांग्रेस के विधायक को, बताइए। बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। आपने ऊना में तो सतपाल सिंह रायजादा को जिता दिया, सतपाल सिंह सत्ती को हरा दिया, बताइए। टाइम है यार, अब कितने साल हो गए, अब क्या पता लगता है, चलता है। 4 साल ही तो हुए हैं अभी। अब आगे को फिर देखो कौन बनता है। 3 बार लगातार रहे थे सत्ती साहब, अब आप कह रहे हो कि एक बार फिर से आप बीजेपी चाहते हैं? और बीजेपी आ जाएगी। ये जो पड़ोसी राज्य में एक नई पार्टी ने सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली से चलकर पंजाब तक पहुंच गई है, वो हिमाचल में भी दमखम भर रही है, कह रही है कि भाई इस बार जो है यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पता नहीं, भगवान को पता ही, हमने क्या लेना देना है इतना, हमें इतनी पॉलिटिक्स के बारे में हमें नहीं इतना ज्ञान है। आपको मतलब बिल्कुल आप अपने अंदर ही दबा के रखना चाहते हैं। अखबार में रोज पढ़ते हैं आप, मुझे पता है कि किसने क्या कहा, सब पढ़ते हैं आप, है ना? नहीं, हमें नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, हमें नहीं। चलिए। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं हिमाचल में अब, तो आप तमाम लोगों की तरफ सरकार, क्योंकि अब जब चुनाव का वक्त आता है तो काम भी बहुत ज़्यादा करती है सरकारें, बहुत ज़्यादा। तो काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? काम कम हो रहा। कौन सी सरकार काम कर रही है? कौन सरकार, कोई भी है का काम कम हो रहा है इस टाइम से, कोई भी सरकार है। आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? अभी कोई कह ही नहीं जाती जी हिमाचल में। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनकी चर्चा वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही? अभी कुछ नहीं हो रहा जी, अभी नहीं कुछ हो रहा है। हाँ, अभी कुछ नहीं हो रहा। हाँ बाबा, ये कह रहे हैं कुछ चर्चाएं नहीं हो रही चुनाव को लेकर। सबका चर्चा तो हो रही है, अब क्या किसे क्या पता कौन जीतेगा। हाँ, ये अपने अंदर की बात बताना नहीं चाहते हैं। हाँ साझा, अपना अपना तो सभी जोर लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी, भाजपा भी, कांग्रेस भी, अब क्या पता कौन पार्टी आएगी। आपने तो इतने चुनाव देखे हैं हिमाचल प्रदेश के, इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की उम्मीद है?
ये तो भाई परमात्मा का कोई पता नहीं है किसकी मतलब जीत हो जाएगी। अपने हिसाब से बताइए ना कि आपको क्या लगता ओ, है कि ये भाई अभी- इसकी सरकार बने हिमाचल में। भाई मैं तो चाहता हूँ कोई किसी की भी बने, लेकिन वो गरीब का भला करे, बस कोई भी बने। अभी जैसे बीजेपी की सरकार है हिमाचल में, ये गरीब का भला कर रही है कि नहीं कर रही? काफ़ी हद तक तो ठीक है अभी तक। वैसे तो अब कोई भी है अपना मतलब जड़ा है कोई मिनिस्टर, विधायक तो आपका यहाँ से कांग्रेस का है। कोई भी मिनिस्टर है, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस का है, वो पहले अपने पुत्र पड़ोतियों की जायदाद बनाएगा, वो गरीब का बाद में सोचेगा। गरीब का बाद में गरीब का बाद में सोचेगा। गरीब को सोचने वाला कोई लगता है आपको कांग्रेस का, बीजेपी का, कोई और का है? वो कोई नहीं होगा ना, आम आदमी पार्टी का भी नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा क्यों? गरीब का नहीं कोई सोचेगा। जैसे बीजेपी की सरकार है तो ये तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया हिमाचल के अंदर, आप कह रहे हो कि कुछ सोच ही नहीं रहे। मतलब जेड़ा है मैं थोड़ा मुकदी गल मुकाती कि चाहे भाजपा है चाहे आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस है, कोई मिनिस्टर बनेगा पहले अपने पुत्र पड़ोतियों की जायदाद बनाएगा बस। अपना घर भरेंगे, जनता चाहे कहीं पे भी है। चलिए ये सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपना घर भरेंगे। आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कि नेता सिर्फ अपना घर भरते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं सुख सुविधा दे रहे हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। एक करके बोलिए, है ना? हाँ बताइए, आप बोलिए। आप नहीं, अब इनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब चुनाव आने वाले हैं, है ना? चुनाव एक ऐसा वक्त होता है कि जब आप के दरवाजे पे नेता आते हैं, वो कहते हैं कि वोट करिए, हम काम करेंगे। मेरी जो वोट है वो पंजाब में है, मेरा घर पंजाब में है, यहाँ पर मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, वहाँ पर देखिए। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए कि हिमाचल में चुनाव आ गए हैं अब, है ना? इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो क्या माहौल बन रहा है? किस पार्टी का लग रहा है इस बार? लोग क्या सोच रहे हैं? लोग तो जी बीजेपी की आएगी सरकार तो। बीजेपी की, यानी एक बार फिर से आप कहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम हुए हैं बीजेपी की सरकार? सभी हो रहे हैं जो भी है, स्वास्थ्य का अच्छा हो रहा है, सड़कों का हो रहा है, स्कूलों का भी हो रहा है। ये जो तमाम जो काम है स्कूलों का, सड़कों का, स्वास्थ्य, ये सब ठीक है यहाँ पे? हाँ सब ठीक है। जैसे ऊना के अंदर 3 बार लगातार जो है सतपाल सिंह सत्ती बीजेपी के विधायक रहे, और उसके बाद में 2017 में आपने जो है सतपाल सिंह रायजादा को विधायक बनाया कांग्रेस के। ऐसा क्यों? सरकार तो आपने बीजेपी के बना दी। ये तो जनता ही जानेगी। जो लोकल विधायक है वो काम वाम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी कर रहे हैं काम। क्या बातें बना रहे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे। बातें बना रहे हैं, और जो काम हो भी रहे उनमें भी अड़ंगा डाल रहे हैं। यानी जो बीजेपी काम कर रही है सरकार में होते हुए, वो विधायक नहीं करने दे रहा। करने चाहिए ना, उनके बीच भी अड़ंगा डाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो पड़ोसी राज्य आपका पंजाब है, यहाँ पे भी जैसे हिमाचल में सरकार बनती आई है, एक बार कांग्रेस की एक बार बीजेपी की, उधर भी अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें बनती रही। इस बार उन्होंने बदलाव किया और एक नई पार्टी को लेकर आए, तो यहाँ कोई चर्चा है? वो पार्टी कह रही है कि हम तो हिमाचल में भी जीतेंगे इस बार। यहाँ पर कोई आधार नहीं जी आम आदमी पार्टी का। नहीं है। हाँ जी, तो किसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है? बीजेपी की चर्चा है जी, रिपीट करेगी। चलिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी की, और काम भी इन्होंने बताया कि काम खूब कर रही है बीजेपी, तो जो काम कर रहा है उसको वोट भी देना चाहिए, जनता का फर्ज बनता है, हक बनता है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, हल्की बारिश भी हो रही है तो इस वजह से लोग कम निकलते हैं बाहर, लेकिन दुकानों में लोग मिल जाते हैं। सत श्री अकाल भाजी, आप यहीं से हो? जी सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिमाचल में चुनाव है इस साल के आखिरी में, बेसिकली पंजाब से हैं, तो वहाँ तो चुनाव हो गए ना? हाँ जी, वहाँ पे होगा। अच्छा सरकार ठीक काम कर रही है वहाँ की? अच्छी चल रही है। अच्छी, पक्का अच्छी चल रही है? वैसे ही बोल रहे हैं कि चलो नई बनी है तो नई बहू तो कुछ दिन अच्छी लगती है ना सबको। जो पुरानी बहू ने कौन सा अच्छा कर दिया कुछ? अच्छा, वो सास से लड़ती थी? वो सास से लड़ती थी ना? सास छोड़ी कहाँ पे है उन्होंने? चलिए ये कह रहे हैं कि नई सरकार पंजाब वाली तो ठीक काम कर रही है, लेकिन ये पंजाब से है तो अभी हम हिमाचल का कर रहे हैं, तो वो हिमाचल के लोग ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आने वाला है, इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो क्या माहौल बन रहा है? किस पार्टी का बन रहा है इस बार? अज तक कुछ पता नहीं लग रहा जी, अज तक तो। अच्छा ऐसा क्यों?
वही देखा जिला लास्ट का 1 महीना होता होना उस ਵੇਲੇ ज़्यादा पता लगता जी, पहले नहीं पता लगता है। पहले चर्चाएं तो होती है ना, जैसे अभी पड़ोसी राज्य में ताज़ा सरकार बनी तो उसके बाद में चर्चाएं उठने लग जाती है कि नहीं भाई इस बार तो जैसे वहाँ पे पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी जीती है तो यहाँ पे भी माहौल बनाने लग जाते हैं, दूसरे बड़े बड़े नेता जो है वो आने लग जाते हैं कि भाई नहीं अब हिमाचल में खींचो काम। कोई कुछ नहीं कह सकता जी, तो कुछ भी नहीं पता लग सकता, कुछ नहीं पता लग सकता जी। ये तो बिल्कुल लास्ट में पता रहता है ज़्यादा कि क्या माहौल बनना चाहिए, मतलब नवंबर यहाँ की जो सरकार है वो काम वाम ठीक कर रही है। कुछ गल है भी सारी दुनिया खुश नहीं होंगी जी, कुछ खुश भी होंगे कुछ नहीं भी खुश होंगे। जिन्होंने काम ठीक है वो तो खुश है, जिन्हें नहीं है कुछ हो नहीं मतलब नाराज भी होंगे है जी। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं तो मतलब काम सारे तो नहीं कर सकते लेकिन जो कर रहे हैं उसके हिसाब से चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है इस बार? ये तो पता नहीं हूँ तो वोटां आने से पहले पता लगेगा। जैसे वोट तो अब तो नेता वगैरह तो आने लग गए हैं, आपके पोस्टर भी लगने लग गए हैं। पिछली बार आपने जो है सतपाल सिंह रायजादा को जिताया, 3 बार के विधायक रहे सतपाल सिंह सत्ती को हरा कर, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी आएगी। अच्छा बीजेपी। हाँ बीजेपी आपने कहा बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों? बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए हैं या फिर सेंटर में मोदी जी है तो यहाँ पे भी बीजेपी? भी इतना तो हम जानते हैं, लेकिन जैसे मौत हवा होती है ना, जैसे बीजेपी सरकार की है तो वही आएगा। अच्छा हाँ लेकिन हिमाचल में तो ऐसा रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। अब तो बीजेपी ही आ रही है ना। अच्छा हाँ जी। बाकी पार्टियों का कुछ? बाकी देखो आराम भरोसे ही है। आपके पड़ोस में नई सरकार बनी है, दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी तीसरी आई है, उसका कुछ दिखता है यहाँ पे? क्योंकि वो यहाँ पे हिमाचल में जो है ना वो कह रहे हैं कि हमने बिसात बिछा दी है और हिमाचल भी जीतेंगे इस बार। नहीं अभी नहीं, वो तो कहने की बात है। हाँ जी अभी कोई जिक्र नहीं है ऐसा। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि नई पार्टी का कोई जिक्र नहीं है लेकिन बीजेपी जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे बैक कर सकती है। तो कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। हालांकि चुनाव में काफ़ी वक्त है, इस वजह से भी जो लोग हैं, एक तो माहौल बनाने में वक्त लगता है, तो माहौल जो है वो चुनाव के बिल्कुल नज़दीक बनता है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव है, माहौल तो अभी से राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी हैं, तो क्या लग रहा है जनता किस ओर इस बार जाएगी? इस बार जनता बीजेपी की तरफ जाएगी जी। इस बार जयराम जी ने अच्छे काम किया है और जहाँ भी बहुत काम किए जयराम ने, यहाँ पे डिस्पेंसरी का काम हुआ, ऊना में पीजीआई सेंटर का काम हुआ और जहाँ की सड़कें भी अच्छी हो गई है। इस बार सतपाल सत्ती का जीतना लगभग तय है। वो 3 बार जीते यहाँ से लगातार सत्ती साहब, लेकिन फिर सतपाल सिंह रायजादा से हार गए, आप ही लोगों ने हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब प्रचार किया ऊना में आकर उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। तो ऐसा क्यों? क्या लोग उनसे नाराज थे? काम वाम नहीं कर रहे थे वो? नहीं, काम तो करते हैं ये, काम की कोई बात नहीं है। कोई कमी पेशी रह गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके पड़ोसी राज्य में एक नई सरकार बनी, बनते ही माहौल बनने लग गया हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव का कि भाई उधर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है, कांग्रेस को भी हरा दिया, अकाली दल को हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया, वहाँ पे तमाम पार्टियों को हराकर एक बढ़िया मेजोरिटी के साथ एक नई सरकार वहाँ पे बनी। उसके बाद हिमाचल में माहौल बनने लग गया कि यहाँ पे भी जो है चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है वो पार्टी, तो यहाँ पे उनका कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जहाँ पे उनका कोई माहौल नहीं है ये, जहाँ हिमाचल में उनका एक भी सीट आने वाली नहीं है, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है तो इसलिए बीजेपी है? बीजेपी है, अपना नजरिया रिपीट होगी इस बार जी। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसी साल के आखिरी में चुनाव है, तो युवा क्या सोच रहा है इस बार कि के साथ? युवा को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। ऐसा क्यों? नहीं, मैं सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। किसी अगर आप सरकारी लग गए हैं तो आप नहीं कर सकते हैं? कर सकता ना, बिल्कुल। क्योंकि आप तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, आप तो सरकारी वाले नहीं हैं, जॉब की तलाश में होंगे। लग रहा है कोई सरकार ऐसी बनेगी हिमाचल प्रदेश में जो आप लोगों को रोजगार देगी? ये तो लग गए टाइम से ही। कोई बात नहीं, देखते हैं सर क्या होता है।
देखेंगे। अभी जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की? कुछ पता नहीं है सर, अभी कुछ पता नहीं सर। अब तो राजनेता इतने आने लग गए हैं, पोस्टर वोस्टर लगने लग गए हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है। बताइए। वो देखेंगे जो होगा सर। पड़ोसी राज्य में अभी अभी चुनाव होकर हटा है, वहाँ नई सरकार बनी, आप कह रहे हैं पता ही नहीं है। बताइए। दुनिया जाग रही है। कोई बात नहीं, दुनिया जागे जागे। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अभी तो कुछ पता ही नहीं है, आपको पता है? हमारे तो हो चुके हैं, हमने तो डाल दिए वोट। अच्छा, पंजाब से हैं? हम नई सरकार ठीक काम कर रही है? और क्या चल रही है? चल आप भी पंजाब से हैं? हिमाचल से। अच्छा, आप हिमाचल से हैं, तो हिमाचल वाले क्या सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने वोट डाल दी, नई सरकार बना दी। आप इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? यहाँ तो हिमाचल में तो ऐसी कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही। बहुत अच्छा, कब जहाँ कुछ नहीं बनेगा, जहाँ तो जो पहले है बहुत अच्छा है, बहुत चल रहा है। पहले तो जैसे यहाँ पे हिमाचल में कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी बीजेपी की सरकार, ऐसे चलता है। दो पार्टी तो में तो हो सकता है कुछ ना कुछ, जो तीसरी पार्टी है उसका यहाँ अभी इतना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हर जो है ना, गरीब लोगों को जो खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, वो सब आराम से मिल रहा है। जो सरकार में शांति है, हर प्रदेश से ज़्यादा शांति है, रहने के लिए अच्छा राशन डिपो में मिल जाता, बहुत बढ़िया। यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल और शिक्षा के ऊपर ठीक काम हो रहा है यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट? बहुत बढ़िया, जहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब काम, जैसे आपने कहा कि काम बीजेपी की सरकार में ठीक हो रहा है, लेकिन आपने 2017 में जो है सतपाल सिंह सत्ती को हराकर सतपाल सिंह रायजादा को बना दिया कांग्रेस का। मोदी जी आए, ये हमने तो वो तो ऐसे है नहीं, राय बन जाती है, किसी की ज़्यादा बन जाती है, थोड़ी कुछ परसेंट बोलती है और निकल जाती है एक साइड को। उनके लिए प्रचार करने के लिए देश का प्रधानमंत्री यहाँ ऊना में आए थे और उसके बावजूद हरा दिया आप लोगों ने। बताइए। चलो, ये तो खैर नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री तो सभी का होता है, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं हो। तो जो अगर प्रधानमंत्री आगे किसी एक पार्टी का करे तो वो प्रधानमंत्री थोड़ी रहता है। ये अच्छी बात आपने कही कि अगर किसी कैंडिडेट के लिए आए होंगे वो प्रधानमंत्री उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो प्रधानमंत्री थे, इसलिए हमने चेंज किया। के लिए वो तो सभी का प्रधानमंत्री है, एक का नहीं होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हिमाचल से ही आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि युवा भी हैं आप, चुनाव आ रहा है, इस साल के आखिरी में चुनाव होगा, तमाम पार्टियां पोस्टर लगाने लग गई है, रोड शो करने लग गई है, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी अब होने लग गई है। कुछ लग रहा है माहौल बन रहा है किस पार्टी का? सर देखो, ऐसा है, माहौल तो उस पार्टी के बने जो काम करके देगी, और हिमाचल में हमेशा चेंज आता है। हाँ, बदलाव, बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल। तो इस बार बदलाव जो है वो दो पार्टियों के बीच में जैसे हिमाचल में चलता आ रहा था, उससे तीसरी होगी या सिर्फ दो ही रहेगी? नहीं, दो ही रहेंगी। हाँ, ये तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बननी तय है। हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। राजस्थान में होता है कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी बीजेपी की सरकार, वैसा ही आप कह रहे हैं कि हिमाचल में भी होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो पड़ोसी राज्य में सरकार नई बनी है, वो भी ये आपके वाले ही पैटर्न पे चल रहे थे कि कभी कांग्रेस की सरकार, कभी अकाली दल की सरकार, वो उन्होंने चेंज किया, एक तीसरी सरकार बनाई। तो यहाँ कोई हो रहा है जिक्र तीसरी का? या वहाँ पे परिस्थितियाँ अलग थी। जितनी करप्शन पंजाब में है उतनी हिमाचल में नहीं है, पहली बात। ठीक है, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। मैं पीछे सुन रहा था कि लोग कुछ कह रहे थे कि इतना करप्शन कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वो माइनिंग को लेकर ठीक है वो हो सकता है उसके अंदर, लेकिन डेवलप भी नहीं कर पाते इतना। एक तो सड़कों की काफ़ी प्रॉब्लम है, पानी का था वो थोड़ा बहुत इस सरकार में सोल्व हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, पानी और बिजली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक स्कूल और शिक्षा की? स्कूल और शिक्षा भी ठीक है। महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल का दाम आप देख लो कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, जो है फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ जी, जी। महंगाई तो पूरे देश में है ना अब, तो आपके हिसाब से लग रहा है कि ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेंज आएगा। यहीं से आप हिमाचल से ही? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसी साल के आखिरी में चुनाव होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो पोस्टर, रैलियां, रोड शो करने लग गई है हिमाचल में, तो जनता क्या सोच रही है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी। अच्छा, दुनिया की नंबर 1 पार्टी कुछ काम वाम कर रही है कि नहीं कर रही है हिमाचल में? आप उसकी रेशो देखो, भारत में जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, उससे पहले 12 किलोमीटर हर रोज सड़क बनती थी, आज 65 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। ये सबसे बड़ा रेशो है। सड़क परिवहन के मामले में जो है वो ठीक काम कर रही है। लोग तो इसका श्रेय जो है वो नितिन गडकरी को देते आए हैं कि नितिन गडकरी एक मोदी सरकार में ऐसा मंत्री है जो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, बाकी मंत्री काम नहीं कर रहे। बाकी भी कर रहे हैं सर, वो जो दिखता है वो बिकता है। वो आगे रहकर बैकडोर पे काम कर रहे हैं, बाकी मंत्री वो फोटो नहीं करवा रहे अपनी।
बाकी तो जैसे भूखमरी में बात करते हैं तो बोले कि देश का ग्राफ जो है नीचे चला जा रहा है, वो 102 नंबर पे पहुंच गए हैं हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चेक करो सरकारी आंकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी आंकड़े ही बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, आप चेक करो, दोबारा चेक करो। मीडिया की स्वतंत्रता भी बहुत नीचे चली गई है, वो भी करीब 150 के नीचे आसपास पहुंचने वाला है 180 देशों में। देखो पहले, अब देखो, अब आप बात कर रहे हैं हमारे से, वो लाइव कैमरा चल रहा है, टेक्निक देखो, वायरलेस वर्क हो रहा है, ये टेक्निक है, ये अपडेशन है, ये बहुत बड़ी। ये मतलब सरकार जैसे अपडेट हो रही है वैसे वैसे ये तकनीक भी अपडेट है। देश तरक्की कर रहा है। तो इस बार हिमाचल में क्या लग रहा है, जैसे अभी आपके पड़ोसी राज्य में तो एक नई सरकार बनी, यहाँ कुछ उनका भी दिखता है या जो चलता आया है हिमाचल में? उनका सर कुछ नहीं है इस समय, आप देख लो, उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। मुश्किल है, रिपीट होगी बीजेपी। यस यस यस, 100%। गजब बात कर दी आपने। बीजेपी वालों के लिए तो खुशखबरी दे रहे हैं। यस यस यस। चलिए, हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो युवा क्या सोच रहा है, इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? सर अभी तो बीजेपी की होगी सर। ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों? ज़्यादातर यहाँ पे सारा बीजेपी बीजेपी है, तो अभी तो बीजेपी की चल रही है, ठीक काम कर रही है सरकार। बिल्कुल सर। बाकी दूसरी पार्टियां जैसे कांग्रेस पिछली बार सरकार बनाई थी, इस बार आपने यहाँ से विधायक बना दिया कांग्रेस का, तो वो काम वाम नहीं किया था उन्होंने? सर वैसे एक्चुअली मैं तो सर हम पंजाब से हूँ ना, तो इसलिए हमारे फिर आपने हिमाचल का कैसे बता दिया कि बीजेपी तो है सर इधर। अच्छा है, बीजेपी है सर। पंजाब वालों ने इस बार नई पार्टी को जिताया था वहाँ। हम आम आदमी पार्टी से सर बिलोंग करते हैं। हाँ जी सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि महिलाएं इस बार क्या सोच रही है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर वोट पड़ेंगे तो वोट इस बार किस पार्टी को? हाँ जी, आम पार्टी को। आम पार्टी को? हाँ क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों? काम वाम अच्छा लग रहा है उनका? नहीं, काम तो नहीं, किसी को मर्जी बना दी साहब ने, कोई काम नहीं करना किसी ने। आप चाहते हैं कि इस बार जो अलग पार्टी आए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसे दिल्ली में जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया, पंजाब में भी काम करेंगे, तो उस हिसाब से आपको लग रहा है, या फिर यूं कहें कि भाई इनसे तंग आ गए हम? नहीं, तंग नहीं आ रहे। हाँ जी, तंग। हाँ जी, काम तो किसी ने भी नहीं किया खरा साहब, खाने वाली। आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी को इस बार वोट डालेंगे, क्यों? आपनो क्या जड़ा मर्जी बांधी, आपनो क्या है। हाँ जी, चलिए ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, तो महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? सर ना तो पहले सरकार ने कुछ दिया है, ना अब देगी। हाँ, महिलाएं जैसे महिला सुरक्षा हो गई है, यहाँ पे देखो क्या सुरक्षा है महिलाओं की, आप देख ही रहे हो डेली न्यूज़ में क्या आता है ना। ये जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है हिमाचल प्रदेश में, पहले कांग्रेस की भी रही, तो क्या लग रहा है कि इस वाली सरकार ठीक है या पीछे की सरकार ठीक? पहले ठीक थी ना, अब वाली ठीक है। ठीक कौन करेगा? पता नहीं कौन करेगा, भगवान करेगा, और कौन करेगा। जैसे आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, देखो गांव में देखो क्या हाल है गांव का, लोग ना ऐसे जो रोड है वो देखें आके कैसे चल रहे हैं लोग, क्या विकास हो रहा है? काम नहीं हो रहा, कोई भी नहीं काम हो रहा है, ना पानी। स्कूल और स्वास्थ्य ठीक है? कहाँ है स्कूल? सरकारी स्कूल में कोई बच्चे नहीं पढ़ाता है ना, कोई भी बच्चे नहीं पढ़ाते। स्कूल देखो आप आके गांव में सभी खाली है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। आपके हिसाब से जो है मतलब पार्टियां काम नहीं कर रही, तो कोई नई पार्टी अगर आएगी तो आपको लगता है उम्मीद है कोई नहीं काम करेगा? सर थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आने वाले हैं इस साल के आखिरी में, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? बस यही रिपीट होगी फिर से, बीजेपी। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा काम कर रही है, बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। तो आपने विधायक तो ऊना से जो है इस बार कांग्रेस का जिता दिया। नहीं विधायक तो जीत गए ना, पर अभी उनके काम देखो, अभी वही काम कर रहे, हार के भी काम कर रहे, वो हार के भी काम, हाँ ये लो, हार कर काम करे वो बाजीगर इस बार। वो बाजीगर बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम जो लोग थे। अच्छा आप भी ये बताइए मुझे, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में इस बार क्या माहौल बन रहा है? इस बार बीजेपी रिपीट। उनको देखकर तो नहीं कह रहे थे नहीं, कि हमसे भी पूछ लो, है? नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी क्या काम अच्छा कर रही है हिमाचल प्रदेश में? वही है ना, यहाँ हिमाचल की जनता कमा के खाना चाहती है, यहाँ फ्री में नहीं देख रही कि फ्री में कुछ आए, क्योंकि अगर फ्री में तो माँ बाप भी नहीं खिला सकता बच्चों को, अपने बच्चों को। वो भी माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे कमाए,
तो सरकार भी यही है कि अगर कोई फ्री में देगा तो देश ही ख़त्म हो जाएगा। फ्री में तो जैसे बीजेपी का जो प्रधानमंत्री राशन योजना जो है वो आ रही है, राशन आ रहा है फ्री में, वो तो चलो अलग कैसे ले लेते हैं। डिपू है वो तो पहले का चल रहा है, वो तो गरीब के लिए आ गया ना। अब जैसे प्रधानमंत्री अलग से भी दे रहे हैं ना, पहले तो राज्य स्तर पे हुआ करती थी, अब प्रधानमंत्री वाली आने लग गई है। वो तो एक तो किसान योजना करी थी स्टार्ट उन्होंने, वो भी चल रही है, वो भी फ्री में देते हैं 6,000 रुपये। किसान के लिए, किसान तो वैसे ही मंदी में चल रहा है। अगर किसान के लिए है, किसान के लिए तो 2-2 हज़ार रुपया लगाया था इन्होंने, वो भी बढ़िया था क्योंकि किसान फ्री में ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि हम कमा कर खाना चाहते हैं, कमा कर खाना चाहते हैं और सरकार जो दे रही है फ्री में वो लेना नहीं चाहते, तो सरकार तो बीजेपी की भी फ्री में दे रही है ना। बीजेपी की नहीं दे रही इतने फ्री, जैसे अब दिल्ली केजरीवाल दे रहा फ्री में, कभी कुछ दे रहा भाई, वो ज़्यादा फ्री है। वो मतलब इसमें ये कह सकते हैं ना कि बीजेपी जो फ्री दे रही है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा फ्री दे रहे हैं। नहीं, अब बीजेपी तो दे ही नहीं रही फ्री, बीजेपी तो वही दे। कहता हूँ आपको, आप देखिए ना, अगर आप किसान हैं, आपके खाते में हर 3 महीने के बाद में एक किस्त डाली जाती है 2,000 रुपये की, यानी साल के जो 6,000 रुपये आते हैं 4 महीने के बाद में जो किस्त आती है वो आती तो फ्री में ही है ना। बात तो वो तो है, पहले किसान वो लगा रहा था, फांसी लगा रहा था, तब यही उठा रहे थे मुद्दा कि हाँ किसान मर रहा है, तो इन्होंने योजना शुरू कर दी कि 2-2 हज़ार रुपया किसी को सहायता हो जाए, क्योंकि किसान बर्बाद भी हो रहा ना। तो किसान तो अब ये भी कहने लग गया कि पहले तो हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, चलो अब मोदी सरकार बनी है तो 6,000 रुपये में हम जहर खा के मर तो जाएंगे कम से कम। वही है ना, अब आदत इनकी भी खराब हो जाएगी। चलिए वो सब छोड़िए, आप बताइए कि हिमाचल में आप कह रहे हैं कि रिपीट करेगी इस बार बीजेपी। बिल्कुल रिपीट। चलिए ठीक है, कांग्रेस में आपको लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर क्योंकि आपने MLA जो है वो कांग्रेस का बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार भी किया उनके लिए, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। सतपाल सिंह रायजादा से हार गए। रायजादा से तो पहले तो हार गए थे, अब इस बार तो लग रहा आपको जीत? हाँ जीत जाएंगे। चलिए, तो ये तमाम जो लोग हैं ऊना के, इन्होंने बताया है कि इस बार जो है चुनाव को लेकर यहाँ ऊना हलके में क्या माहौल बन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी। खास करके क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपीट भी होनी चाहिए, कुछ लोग जो है कोई तीसरी पार्टी का भी जिक्र कर रहा है, कुछ लोग कांग्रेस को बैक करना वापस चाहते हैं, लाना चाहते हैं यहाँ पर। इस हलके में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिरी में होने हैं चुनाव, तो इस बार सरकार किसकी बनेगी। नमस्कार।